नमस्कार दोस्तों, कल्पाक्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं गौरव गिरी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि क्रमागत प्रतिशत वृद्धि, क्रमागत प्रतिशत कमी, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि और कमी। ठीक है, तीनों ही चीजें मैंने आपको काफी डिटेल्स में समझाई थी। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को हम दो तरह से सॉल्व करते हैं एग्जाम में। पहला तरीका तो ये होता है कि अगर आपको परसेंटेज वैल्यू देकर परसेंटेज में ही आंसर पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, तो हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि फाइनल परसेंटेज चेंज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा तरीका हमारा क्या था कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू के साथ साथ रियल वैल्यू भी दे दी जाए, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू के साथ रियल वैल्यू भी दे दी जाए और आंसर रियल वैल्यू में पूछा जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी रेशो मेथड का यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने काफी डिटेल्स में फॉर्मूले से क्या किया था, परसेंटेज वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाला था, जिसमें हमने इंक्रीज भी निकाला था, डिक्रीज भी निकाला था और इंक्रीज और डिक्रीज को भी सॉल्व किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हम कैसे बिना पेन पेपर का यूज किए क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो क्या देखा है हमने कि हम चीजों को, जो भी हमारा सक्सेसिव का केस होता है, सक्सेसिव में हम क्या करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं। पहली मेथड हमारी क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला, फाइनल परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, रेशो मेथड होता है। फॉर्मूला क्या होता है फाइनल परसेंटेज चेंज का, तो आप बोलेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई के अपॉन में 100, और ये जो फाइनल परसेंटेज चेंज निकल कर आता है, ये किस में निकल कर आता है, परसेंटेज में निकल कर आता है। इनकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम क्या देखेंगे, तो हम रेशो मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे और सारे ही क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्मार्ट और यूनिक वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करो। A number is increased by 25%, then it is decreased by 10%. Find the net increase or decrease percentage. यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है। मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करेंगे, आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इंक्रीज किया जाता है तो प्लस वैल्यू मेंटेन होती है, जब भी डिक्रीज किया जाता है तो माइनस में वैल्यू क्या होती है, मेंटेन होती है। 25% की वृद्धि, 25 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी कि 25 के गुणा में 10 के बटे में 100, 2.5 आएगा। 25 में से 10 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 25 में से 10 जाएगा, 15 बचेगा। 15 में से 2.5 को माइनस करोगे कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि 25 में से, 15 में से, ठीक है ना, 15 में से 2.5 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 12.5% का डिक्रीज नहीं, क्या हो जाएगा, 12.5% की वृद्धि हो जाएगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 25% की वृद्धि प्लस का 25, 10% की कमी -10, फिर यहां पर प्लस माइनस क्या मेंटेन हो जाएगा, माइनस मेंटेन हो जाएगा। x के गुणा में y के बटे में क्या निकल कर आता है, 100 निकल कर आता है। और ये पूरी बात किस में निकल कर आती है, परसेंटेज में निकल कर आती है। इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वाले वीडियो को आप अच्छे से डिटेल्स में देखें, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। चलो सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 1 0 हम कैंसिल कर देंगे। 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा, माइनस 25 के बटे में 10 है, 1 0 है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 15 में से 2.5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12.5%। और ये वैल्यू अगर प्लस या पॉजिटिव निकल कर आती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 12.5% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। अगर लास्ट वीडियो को आपने देखा है तो ये बातें आप इजी वे में डील कर ले जाएंगे। देखो
अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% कम किया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% and then increased by 10%, the net change in the price of book will be। परसेंटेज वैल्यू देकर परसेंटेज वैल्यू में आंसर पूछा गया है। पहले कम किया जाता है तो जब भी डिक्रीज किया जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या मेंटेन होता है, माइनस मेंटेन होता है। 25 के गुणा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बटे में क्या निकल कर आ जाएगा, 100 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये बात कैंसल आउट हो रही है तो आप काट दें। 20 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में। 5 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, तो यहां पर कितना मेंटेन होता है, 5 आ गया है। माइनस का 25 प्लस का 20, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। यहां पर क्या है, माइनस का 5 है। माइनस माइनस प्लस यानी कि क्या हो जाएगा, -10%। तो क्या आंसर निकल कर आता है, 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या आंसर निकल कर आएगा, 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। देखो माइंड में भी आप डील कर सकते हैं। क्या बोला गया है, पहले कमी की जाती है -25, फिर बढ़ाया जाता है +20, -25 + 20 कितना बचेगा, माइनस का 5। ये प्लस माइनस माइनस होता है। 25 के गुणा में 20 के बटे में 100, 20 से काटोगे 100 को 5 बार में, 5 से 25 को काटोगे 5 बार में, कितना मेंटेन होगा, 5। माइनस का 5 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 5 10 यानी कि क्या हो जाएगा, -10%। और माइनस में अगर आपका आंसर निकल कर आता है तो ये किसको बताता है, डिक्रीज या फिर कमी को बताता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा और काफी सारी प्रैक्टिस भी की होगी। देखो, किसी व्यक्ति का वेतन पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 30% कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। आपको बताया था कि अगर सेम परसेंटेज वैल्यू से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं तो 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो भी है, बढ़ाया है प्लस का 30, कम किया है -30, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। प्लस माइनस क्या मेंटेन करता है, माइनस मेंटेन करता है। तो 30 के गुणा में 30 के बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। कितना आंसर आएगा, 9%, लेकिन माइनस का आएगा तो क्या हो जाता है, 9% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताई थी कि डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि सर 9% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नहीं पता है किसी बच्चे को, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बढ़ाया जाता है प्लस का 30, फिर कम किया जाता है माइनस का 30, प्लस माइनस क्या मेंटेन होता है, माइनस, x के इंटू में y यानी कि 30 के गुणा में 30 के बटे में क्या हो जाता है, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, प्लस के 30 से माइनस का 30 कैंसिल हो जाता है, 3 या 9, और यहां पर क्या है, माइनस, -9%। माइनस किसको बताता है, कमी को बताता है, तो 9% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सारे ही क्वेश्चन काफी इजी वे में और काफी डिटेल्ड में हमने क्या किए हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। तो अगर कोई बच्चा नया है तो वो लास्ट वीडियो को जरूर देखे। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 9% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। चलो अगला देखते हैं। यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 30% कम किया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। पहले आपने क्या किया है, 30% से डिक्रीज किया है -30, फिर आपने 20% से इंक्रीज किया है +20, -30 +20 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या मेंटेन होगा, माइनस मेंटेन होगा। 30 के गुणा में 20 के बटे में 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, माइनस का 6 यानी कि कितना हो जाएगा, 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आपको बिना पेन पेपर के सॉल्व करना भी सिखाया गया था। नहीं हो रहा है तो फिर कैसे करेंगे, पहले 30% कम किया जाता है -30, फिर 20% बढ़ाया जाता है +20 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या मेंटेन होता है, माइनस मेंटेन होता है। 30 के गुणा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बटे में क्या निकल कर आएगा, 100 निकल कर आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बड़ी संख्या के साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा।
30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। इधर माइनस का 3 दूना 6 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है 16, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस। माइनस 16% का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि सर 16% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। स्पीड तेज इसलिए है या चीजों को डायरेक्टली सॉल्व इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे वीडियो में हमने इन्हीं बातों को बिल्कुल डिटेल में क्या किया है? सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए अगला क्या बोला गया है? 10% और 20% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। जब हमने लास्ट वीडियो में इन बातों को डिटेल्स में पढ़ा था तो आपको एक बात बताई थी, अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज पर कमांड कर लेंगे तो आप डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी इजी वे में सॉल्व कर ले जाएंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये हमारी काफी हेल्प करने वाला है। तो देखो ये क्वेश्चन किसका है? डिस्काउंट का है। दो लगातार आपने छूट दी है या दो क्रमिक छूट दी है तो उसकी सिंगल जो छूट है या फिर उसका जो सिंगल डिस्काउंट है वो क्या निकल कर आएगा? तो देखो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। -10 -20 कितना हो गया? माइनस का 30। माइनस माइनस हमेशा प्लस मेंटेन होता है। 10 के गुणा में 20 के बटे में क्या आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? 2 के इंटू में 1 हो जाएगा। माइनस का 30 है, प्लस का 2 है, क्या हो जाएगा? 28%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या फिर आपको बताया था कि जब सक्सेसिव इंक्रीज करते हो तो क्या करते हो? इनको प्लस करके उसमें वो प्लस किया जाता है, और जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, सक्सेसिव डिक्रीज करते हो तो इनको प्लस करके यहां पर जो वैल्यू आती है एक्स वाई के अपॉन में 100, इसको क्या कर दिया जाता है? तो आप बोलेंगे कि माइनस कर दिया जाता है। तो 20 कितना दिया गया था? 10 और 20 30। 30 में से माइनस कर दो, कितना? 2 एकम 2 आता है। तो 30 में से 2 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। सॉल्व करना चाहते हो, दोनों ही आपने डिस्काउंट दिए हैं तो माइनस में आएंगे। माइनस का 10 माइनस का 20। माइनस माइनस क्या मेंटेन होता है? प्लस होता है। 10 के इंटू में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का क्या आएगा? तो आप बोलेंगे माइनस का 30 आएगा। 20 में 10 जोड़ेंगे, कितना? 30। बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस आता है। यहां पर क्या है? प्लस का साइन है। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 30 में से 2 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 28। लेकिन ये माइनस का निकल कर आता है तो कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि सर 10% और 20% की जो क्रमिक छूट होती है 28% की एकल छूट के क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला देखते हैं 10% और 10% और 10% की दो क्रमागत छूट एकल छूट के बराबर होगी। तो वही है 10 10 20 हो जाएगा। -1 करेंगे, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 19% आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने लास्ट वीडियो को ईमानदारी से पढ़ा है, उसने ईमानदारी से मेहनत की है तो 5 से 10 सेकंड में वो आंसर दे देगा। क्यों? उसको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस मेंटेन होता है, तो यहां पर जो आता है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। कैसे आता है? 10% और 10%, तो माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 10 के इंटू में 10 के अपॉन में क्या निकल कर आएगा? 100 निकल कर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का क्या आएगा? 20 आएगा। प्लस 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। 20 में से 1 माइनस करोगे 19 आएगा। बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस का 19%, यानी कि 10% और 10% की दो जो लगातार छूट होती है वो किसके बराबर होती है? तो 19% के बराबर होती है। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है सभी को? समझ में आया? ठीक है। देखो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The equivalent single discount for two successive discount 15% and 10% is 15% और 10% की दो क्रमिक छूट के लिए समतुल्य एकल छूट क्या है। फिर से बच्चा करेगा, डायरेक्ट कैसे कर सकता है, तो बोलेगा 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 15 के गुणा में 10 के बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसल, 1.5, 25 में से 1.5 को माइनस करोगे कितना आंसर आ जाएगा 23.5% आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई 23.5% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कैसे निकल कर आता है, तो देखो वही बात है, 10% का 15% का डिस्काउंट -15, 10% का डिस्काउंट -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 के इंटू में क्या हो जाएगा 10, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या के साथ माइनस है तो माइनस का 25 हो जाएगा और प्लस का 15 के बटे में 10 है, 0 है तो क्या करेंगे एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 1.5 हो जाएगा। 25 में से 1.5 को माइनस करेंगे कितना आएगा 23.5 आएगा, लेकिन माइनस में, तो ये बात किसको बताएगी कि 23.5% यानी कि 15% और 10% की दो क्रमागत छूट होती है, वो एक एकल छूट में किसके बराबर होती है 23.5% के बराबर होती है। ठीक है, सारी ही चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपको क्या दे दिए जाए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए जाएं तो उसका भी तरीका बताया गया था। कैसे करेंगे, देखो 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट एकल छूट में किसके बराबर होगी। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तो कैसे डील करेंगे, आपको क्या बताया था कि अगर 3% चेंज है, 3% चेंज है और आप क्या करना चाहते हैं फाइनल परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं, तो पहले इन दोनों का निकालो। ठीक है, 10 और 20 का फाइनल परसेंटेज चेंज निकालेंगे या सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो 10 और 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 28% आएगा। आई बात समझ में। अब जो आपका परसेंटेज चेंज आया है उसका किसके साथ निकाल लेंगे, ये बचे हुए परसेंटेज चेंज के साथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो 28% और 30% का अब आप क्या करेंगे फाइनल परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो 30 में 28 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। इसमें से आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे किसको, तो आप बोलेंगे कि 28 के इंटू में 30 के अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 3 8 क्या हो जाएगा 24 की 4 हासिल आएगी 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8.4। 58 में से 8.4 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 49.6। यानी कि 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट एकल छूट में किसके बराबर होती है 49.6% के बराबर होती है। क्लियर है सभी को, कितना आ जाएगा 49.6% आ जाएगा। सारी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, अब ऐसी कोई भी बात नहीं है कि भाई हम उनको क्या करें डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, चलो 10%, 20% और 40% की सक्सेसिव डिस्काउंट जो है वो सिंगल डिस्काउंट में कितना होता है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो 10 और 20 ये तो अब माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि 10 और 20 का कितना निकल कर आता है 10% है, 20% है और क्या दिया है 40%। तो ये बात तो माइंड में सेट हो जाना चाहिए। 10% और 20% का कितना होता है 28% होता है। अब 28% का क्या करेंगे 40% के साथ क्या करेंगे फाइनल परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। तो भैया ये दोनों चीजें तो ऐड हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है किसको 28 इंटू 40 के अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसमें 28 में 4 का गुणा कर दो, 832 की 2 हासिल आएगी 3, 4 दूनी 8, 9 10 11। यानी किसको माइनस करेंगे 11.2 को माइनस करेंगे। 58 में से 11.2 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। एक हासिल दे दी थी, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। तो कितना निकल कर आ जाएगा आप बोलेंगे 56.8%।
कितना आंसर हो जाएगा? 56.8% आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है सभी को? कितना आंसर निकल कर आएगा? 56.8% निकल कर आएगा। ठीक है, चलो ये वाली बात आपके लिए होमवर्क रहेगी, आपको ही ये सॉल्व करना है। 10 और 20 का कितना आ जाएगा? 28% आ जाएगा। 28 और 25 का आप निकाल लेना, तो आपका यहां से क्या आ जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, 28 और 25 का निकालोगे तो देखो 28 के गुणा में 25 के बट्टे में 100, 25 से काटोगे 25 चौक 100 हो जाएगा। कितनी बार में? 4 बार में। 4 से काटोगे 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 28 और 25 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53। 53 में से 7 को आपको क्या करना है? माइनस करना है। 53 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46%। ऑरली भी आप डील कर सकते हैं। कितना आंसर आ जाएगा? 46% आपका क्या होगा? आंसर होगा। एक बार और आप इस बात को चेक कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये तो जितनी भी बातें अभी तक हमने की हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल्स में लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? ये लेक्चर या फिर ये वीडियो एक्चुअल में हमारा यहां से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला या फिर उनकी बिना पेन पेपर के प्रैक्टिस तो कर ली है, लेकिन रेशो मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है ना? तो यहां से हम क्या करेंगे? रेशो मेथड को लेकर आएंगे। रेशो मेथड के बारे में आपको बताया है कि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज वैल्यू के साथ अगर रियल वैल्यू दे दी जाए और रियल वैल्यू में आंसर पूछा जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी रेशो मेथड का यूज करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो को डिटेल्स में पढ़ा है। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करते हैं। किसी वस्तु की कीमत में X% की वृद्धि की गई, बाद में नई कीमत में क्या किया गया? X% की कमी कर दी गई। यदि नवीनतम कीमत जो है वो 1 रुपए है तो मूल कीमत क्या थी? If the price of an article was increased by X%, later the new price was decreased by X%. If the latest price was ₹1, then the original price was. ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा है, ना कि परसेंटेज में आंसर पूछा है। तो क्या करेंगे? रेशो मेथड का यूज करेंगे। आपको और एक बात ये बोली भी गई है कि आपने ये जो परसेंटेज चेंज किया है सक्सेसिव किया है। आपने बढ़ी हुई कीमत को फिर से कम किया है। आपने क्या किया है कि न्यू प्राइस को क्या किया है? फिर से डिक्रीज्ड किया है। और यही तो हमारा क्या होता है? सक्सेसिव होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो देखो रेशो मेथड में कैसे बताया था? X% की वृद्धि कर दी गई। X% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? X के अपॉन में 100। ये बात समझ में आती है? परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो X की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? X के अपॉन में 100 हो जाएगी। आपने क्या किया है? X% की वृद्धि कर दी है। ये आपका क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। ये 100% वैल्यू को बताता है और ये क्या करता है? एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू को बताता है। अगर किसी कीमत को आप X% से बढ़ा देते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग में वैल्यू 100 थी, ये 100% थी, एक्चुअल वैल्यू थी 100 पर आप क्या करते हैं? X बढ़ा देते हैं तो नई वैल्यू क्या हो जाती है? 100 प्लस X हो जाती है। बात समझ में आई? फिर आप क्या करते हैं कि नई कीमत को बाद में X% से कम कर देते हैं। तो भैया X% से बढ़ाना मतलब 100 पर X बढ़ाना, तो 100 से X हो जाती है। दूसरी बार में आप क्या करते हैं? X% से कम कर देते हैं, तो फिर से X% का मतलब X के बटे में 100, यानी कि अगर वैल्यू 100 थी उस पर X कम कर देते हैं तो नई वैल्यू क्या हो जाती है? 100 माइनस क्या हो जाती है? X हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? दो चेंज हो जाते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल कर आती है, आप क्या करते हैं? सेम साइड का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 100 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 हो जाएगा। यहां पर इस बात को आप समझो, 100 प्लस X और 100 माइनस X, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि सर a प्लस बी, और क्या होता है? a माइनस
बी होता है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 100 है, ए की वैल्यू कितनी है 100 है, बी की वैल्यू क्या है x है, बी की वैल्यू क्या है x है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जो फाइनल वैल्यू निकल कर आती है ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप बोलेंगे कि सर ये स्टार्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और इसके बारे में क्या बताया गया था कि ये जो वैल्यू होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप बोलेंगे कि सर न्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जब भी आप रेशो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू स्टार्टिंग की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है और ये वैल्यू क्या करती है न्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और ये दोनों ही बात किस में निकल कर आती है यूनिट में निकल कर आती है, क्योंकि आप ये बात मानकर चले हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं ये जो वैल्यू है इनका रियल वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। आपको क्या दिया गया है कि लेटेस्ट प्राइस वाज ₹1, तो लेटेस्ट प्राइस या न्यू प्राइस यूनिट में कितना है 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर यूनिट, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, तो आप बोलेंगे कि सर 1 दी गई है। 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है 1 दी गई है। आपसे मूल कीमत क्या होती है जो स्टार्टिंग में थी, इसका मतलब 1000 यूनिट की वैल्यू आपसे क्या किया गया है पूछी गई है। तो मान लेते हैं 1000 यूनिट की वैल्यू क्या थी k थी, और आपको क्या करना है k की वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये यूनिट से ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये k इधर चला जाएगा, तो ये बात क्या निकल कर आएगी k के इक्वल टू में ये 10,000 ऊपर चला जाएगा, 10,000 का 1 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, अपॉन में 10,000 माइनस क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 10,000 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में ये दिया है, बिल्कुल दिया है कि नई वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000 के अपॉन में 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो जब भी किसी क्वेश्चन में रियल वैल्यू देकर आंसर आपसे क्या किया जाता है रियल वैल्यू में पूछा जाता है तो आप रेशो मेथड का यूज करते हैं। पहली बार में क्या किया जाता है 1% की वृद्धि कर दी जाती है। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है x के अपॉन में 100, यानी कि पहले अगर वैल्यू 100 थी उस पर 1 से बढ़ जाएगी तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 प्लस x हो जाएगी। दूसरी बार में आप क्या करते हैं 1% से कम कर देते हैं, इसका मतलब पहले वैल्यू 100 थी उस पर 1 से कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी। सेम साइड का आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 यूनिट आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये वैल्यू आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू होती है और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है न्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। आपको क्वेश्चन में किसकी रियल वैल्यू दी गई है, आपको क्या है नवीनतम कीमत दी गई है। तो न्यू वैल्यू कितनी है यूनिट में 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर यूनिट, 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 1 रुपए दी गई है। तो आपसे ओरिजिनल प्राइस या स्टार्टिंग प्राइस या फिर मूल कीमत पूछी है, तो मूल कीमत कितनी है 10,000 यूनिट, तो 10,000 यूनिट की वैल्यू क्या मान लेंगे k मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या निकल कर आती है 10,000 के बटे में 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। क्लियर है सभी को? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला गया है। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में उसके मूल वेतन से 10% की वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वही राशि प्राप्त हुई, उसे अपने वेतन का कितना प्रतिशत नहीं मिला। देखो परसेंटेज में देकर परसेंटेज में आंसर पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाएंगे। देखो क्या बोला है, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ हिज ओरिजिनल सैलरी बट ही रिसीव्ड the same amount even after increment. What is the percentage of his salary he did not receive? ठीक है, देखो
क्या किया गया है, मूल वेतन में 10% की वृद्धि की गई। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। 10% का मतलब 1/10 होता है। ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर हमेशा 100% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, न्यूमरेटर एक्चुअल परसेंटेज वैल्यू यानी कि 10% को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप किसी व्यक्ति का वेतन 10% से बढ़ा देते हैं, इसका मतलब अगर पहले उसका वेतन कितना था, 10 यूनिट था। ये तो मानकर चले हैं ना कि पहले अगर 10 यूनिट था तो उस पर 1 बढ़ जाएगा, तो बाद में या फिर जो नया वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 10 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा। उसका वेतन 10 रुपए से 11 रुपए हो गया है या 10 यूनिट से 11 यूनिट हो गया है, लेकिन अभी भी उसको कितना मिला है, तो अभी भी वो क्या करता है, उसको वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वही राशि प्राप्त हुई, यानी कि अभी भी उसे 10 रुपए या 10 यूनिट ही क्या हुआ है, वेतन मिला है। तो मिलना कितना था, 11 यूनिट, लेकिन मिला कितना है, 10 यूनिट। तो उसे अपने वेतन का कितना प्रतिशत नहीं मिला है, यूनिट में बताओ कितना नहीं मिला है। तो आप बोलेंगे कि सर मिलना 11 यूनिट था, मिला 10 यूनिट है, मतलब कितना नहीं मिला है, 1 यूनिट नहीं मिला है। कितना नहीं मिला है, 1 यूनिट नहीं मिला है। और 1 किस पर मिला है, तो आप बोलेंगे 11 पर नहीं, 11 पर नहीं मिला है। 1 किस पर नहीं मिला है, 11 पर नहीं मिला है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बात समझ में आई। इस बात को आपको क्या करना है, परसेंटेज में बताना है। 1/11 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। इस बात को आप सॉल्व करेंगे तो 11 में 9 का गुणा करेंगे 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100। 100 के बटे में 11%। क्या ये बात हमको ऑप्शन में दी गई है, बिल्कुल दी गई है। क्या आंसर हो जाएगा, 100 के बटे में 11%। क्लियर है सभी को, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The population of a town is increased by 20% in 3 successive consecutive years. If present population of town is 1250, then find the population after 3 years. एक कस्बे की जनसंख्या लगातार 3 वर्षों में 20% बढ़ जाती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1250 है तो 3 साल के बाद जनसंख्या ज्ञात करो। मतलब आपको क्या दिया गया है, स्टार्टिंग की रियल वैल्यू दी गई है और आपसे न्यू रियल वैल्यू पूछी गई है, यानी कि 3 साल बाद की जनसंख्या पूछी गई है। आपने क्या किया है, किसी शहर की जनसंख्या को लगातार 3 वर्ष तक 20% से बढ़ाया है। तो देखो 20% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 20% का मतलब सर 1/5 होता है। आई बात समझ में। यह है आपका फर्स्ट ईयर, यह है आपका सेकेंड ईयर और यह है आपका थर्ड ईयर। पहले साल में भी 20% बढ़ी है, यानी कि 5 पर 1 बढ़ी है, तो क्या हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। दूसरे साल में भी 20% बढ़ी है, यानी कि क्या हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। और तीसरे साल में भी क्या हुआ है, 20% से ही बढ़ी है, तो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर तीसरे साल में भी क्या हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। ठीक है, क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सेम साइड का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 5 का 3 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 125 आएगा। और 6 6 6 का 3 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 216। लेकिन ये बात किस में निकल कर आएगी, यूनिट में निकल कर आएगी। क्यों, क्योंकि आप ये वैल्यू तो एज्यूम करके चले, ये आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है, ये आपकी न्यू वैल्यू है। यूनिट की वैल्यू का क्या करेंगे, रियल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। यूनिट की वैल्यू का हम क्या करेंगे, रियल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। तो देखो आपको क्या दिया गया है, वर्तमान जनसंख्या 1250 है, यानी कि स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी है, 1250। यूनिट में कितनी है, 125। 125 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1250 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 10 हो जाएगी। भाई 1250 को 125 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। आपसे 3 साल के बाद जनसंख्या, 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, 216। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 216 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2160 हो जाएगी। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, 2160 आपका क्या होगा, आंसर निकल कर आएगा। क्लियर है सभी को।
बात समझ में आई कैसे डील करना है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो मेरे भाई, ऐसा है कि परसेंटेज वैल्यू उसकी फ्रैक्शन वैल्यू पर आपकी कमांड होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? साथ ही साथ आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गुणा, भाग, प्लस, माइनस, इस पर भी कमांड होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स को स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई सी भी एग्जाम क्रैक करनी है तो एग्जाम क्रैक करने का एक ही फंडा होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा चीजों की प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी और उतना एक्यूरेसी के साथ आप क्या करेंगे, एग्जाम को क्रैक करेंगे। अरिथमेटिक में लैंग्वेज मैटर करती है, लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्या बोला है, एक शहर की जनसंख्या पहले 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, दूसरे साल में 37 सही 1/2% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे साल में 57 सही 1/7% कम हो जाती है। 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,87,132 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या बताओ, यानी कि 3 साल के बाद की वैल्यू देकर स्टार्टिंग की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 3 साल है, पहले साल में क्या होता है, तो 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 और बढ़ जाती है। तो पहले साल में क्या हो जाती है, 6 से 1 बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। दूसरे साल में क्या होता है, 37.5% बढ़ जाती है, 37 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है और बढ़ जाती है। तो दूसरे साल में शहर की जनसंख्या क्या होती है, 8 पर 3 बढ़ जाती है, तो 8 से कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। दूसरे साल में शहर की जनसंख्या 37.5% यानी कि 3/8, 8 पर 3 बढ़ जाती है, कितना हो जाती है, 11 हो जाती है। और तीसरे साल में क्या होता है, 57 सही 1/7% कम हो जाती है। तो 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/7 होती है। बढ़ जाती तो 7 पर 4 बढ़ती 11 हो जाती, लेकिन तीसरे साल में कम हो जाती है, 7 से 4 कम हो जाती है। तो 7 में से 4 कम हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सेम साइड का मल्टीप्लाई किया जाता है और अगर आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। देखो 7 से ये 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटो, 3 दूना 6। आई बात समझ में? कितना बचा है, 8 दूनी 16 यूनिट। स्टार्टिंग में 16 यूनिट थी, अब कितनी हो जाती है, ये बातें तो कैंसिल आउट हो गई है, यानी कि 11 यूनिट। 3 साल के बाद 11 यूनिट है और स्टार्टिंग में कितनी थी, 16 यूनिट थी। 3 साल के बाद जनसंख्या कितनी दी है, 1,87,132, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1,87,132 से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1,87,132 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। चलो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 7 और 7, 11 सते क्या हो जाएगा, 77, 0 बचेगा, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगी। 1 3 कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 2, 11 दूना 22। कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 17012। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 17,012 है। तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 में आप गुणा कर देंगे किसका, 17012 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 16 दूना 32 की क्या आएगी, 2, हासिल आई है 3, 16 एकम 16 और 3 19 की 9, हासिल आएगी 1, 0 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 112 की 2, हासिल आएगी 11, 16 एकम 16 और 11 कितना हो जाएगा, 27। तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 272192। और कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
क्या आंसर निकल कर आएगा? तो आप बोलेंगे कि सर 272192, यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी थी या स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी? तो आप बोलेंगे कि सर 2,72,192 थी। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? किसी तरह की कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी तो नहीं आ रही है? भाई ईमानदारी से मेहनत करो, इतनी भी चीजें डिफिकल्ट नहीं। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगी, बिना मेहनत और प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो क्या बोला गया है, एक कस्बे की जनसंख्या प्रत्येक विषम संख्या वाले वर्ष में 25% बढ़ जाती है तथा प्रत्येक सम संख्या वाले वर्ष में 4% घट जाती है। यदि 2011 के अंत में कस्बे की जनसंख्या 2520 थी तो 2008 की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या क्या थी? 2008 के स्टार्टिंग की आपको पॉपुलेशन पूछी है और 2011 के एंड की पॉपुलेशन आपको दी गई है, लेकिन स्पेशल कंडीशन क्या है? आपसे क्या बोला गया है? 20% बढ़ेगी, लेकिन कौन से ईयर में बढ़ेगी? ओड नंबर वाले ईयर में बढ़ेगी। और 4% क्या होगी? डिक्रीज होगी। कौन से ईयर में? इवन ईयर में क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि 4% से कम हो जाएगी। तो 2008 से जाना है 2011 पर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो सभी। 2008 के स्टार्टिंग से एंड आएगा, 2009 का क्या होगा? स्टार्टिंग से एंड आएगा, 2010 का क्या आएगा? स्टार्टिंग से एंड आएगा, और 2011 के स्टार्टिंग से क्या आएगा? एंड आएगा। तो 2008 के स्टार्टिंग से एंड, 9 के स्टार्टिंग से एंड, 10 के स्टार्टिंग से एंड, 11 के स्टार्टिंग से एंड। अब आपसे क्या बोला गया है? विषम संख्या वाले वर्ष या फिर ओड नंबर वाले जो ईयर हैं उसमें क्या होगा? तो आपसे बोला गया है कि ओड नंबर वाले ईयर में 25% से बढ़ जाती है। ओड नंबर वाले ईयर कौन से होंगे? 2009 क्या होगा? ओड ईयर होगा, और 2011 क्या होगा? ओड ईयर होगा। 25% से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो देखो मेरे भाई 25% का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे 25% का मतलब 1/4 होता है, और 25% से क्या होती है? बढ़ जाती है। 25% से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, 25% से बढ़ जाती है मतलब 4 से 1 बढ़ जाती है, तो 4 से 5 हो जाएगी। ओड ईयर में 2011 में भी क्या हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर आपसे क्या बोला गया है? तो फिर आपसे ये बोला गया है कि सम संख्या वाले साल में क्या होता है? 4% से घट जाती है। 4% से घट जाती है। 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। तो इवन ईयर कौन सा है? 2008 और 2010 इवन ईयर। 4% से कम हो जाएगी। 4% से कम हो जाएगी, 25 से 1 कम होगी। 25 से कितनी हो जाएगी? 24, और 25 से कितनी हो जाएगी? 24। क्लियर है? बात समझ में आई? सॉल्व कर लो। चलो सेम साइड का मल्टीप्लाई करना है, आमने सामने कट हो रहा है, कट कर लो। 5 से काट दो, 5 25, ये 5 से ये 5 भी कैंसल आउट हो जाएगा। 4 से काट दो, 4 6 24, 4 से काट दो, 4 6 24। फाइनल क्या बचेगा? यहां पर बचा है 25, यहां पर क्या बचा है? 6 के गुणा में 6 36, 25 यूनिट और 36 यूनिट। 2011 के एंड में 36 यूनिट हो गई। आपसे क्या पूछा है? 2008 की शुरुआत में, 2008 की शुरुआत में कितनी थी? 25 यूनिट थी। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 36 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है? तो आपको दी गई है 2520 दी गई। तो क्या करो? 36 से डिवाइड करो। अब देखो यहां पर यूनिट प्लेस पर 6 है, 2 है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लें। 6 से कट रहा है तो काट लो। चलो 6 6 36, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 0। 7 से काटो, 6 से काटोगे कितनी बार में? 7 बार में। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 आ जाएगी। 2 5 2 0 को 36 से डिवाइड करना, कितना आएगा? 70 आएगा। 2008 के शुरुआत में कितनी थी? 25 यूनिट थी। 25 में क्या करेंगे? 70 का गुणा कर देंगे।
25 का बाड़ा 7 बार बोलोगे, 6 बार बोलोगे 150, 7 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा 175, और उसके साथ क्या आ जाएगी 10, यानी कि 2008 की शुरुआत में कितनी थी 1750 थी। 2008 की शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी 1750 थी। देखो इस तरह से वो लैंग्वेज बनाएगा, आपको आराम से काम करना है, जैसा बोला गया है वैसे वैसे काम करते चले जाओ तो आपका क्या होगा आंसर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? सभी को क्लियर है कैसे डील करना है? ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, सारे सेम ही क्वेश्चन हैं, तो सभी को समझ में आया कैसे डील करते हैं? तो हमने क्या देखा है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज को काफी डिटेल्स में पढ़ा है, बहुत सारी हमने प्रैक्टिस भी की है, कब हमको फॉर्मूले का यूज करना है, कब फॉर्मूले में बिना पेन पेपर के सॉल्व करना है, और कब हमको रेशो मेथड का यूज करना है। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को बार बार देखना है और चीजों की क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, साथ ही साथ में हमारे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें तथा शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, एनटीपीसी की सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल स्मार्ट और यूनिक वे में सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।